वेलनेस होम्योपैथी क्लिनिक, जहां डॉक्टर अफीरा सुहा मेल और फीमेल यानी मर्द और ख़वातीन के मुख्तलिफ बीमारियों का होम्योपैथी तरीके से इलाज करती हैं। खुसूसी तौर पर एलर्जी, जॉइंट पेन, डायबिटीज़, अस्थमा, अनेमिया, स्किन प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, हेयर प्रॉब्लम, साइनस प्रॉब्लम, पाइल्स, थायराइड डिसीज, माइग्रेन और बैक पेन वगैरह के इलाज किए जाते हैं। यहाँ पर हिजामा भी किया जाता है। वेलनेस क्लिनिक नियर हबीबिया मस्जिद, अपोजिट हनुमान टेम्पल, चंद्रबंडा रोड, एलबीएस नगर, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर है 8123515897। नाज़रीन, अदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। मुस्लिम तबके के लिए ईदगाह की अराजी अलाटमेंट मामले में आज फिर एक नया ट्विस्ट आया है। आज कुछ मुस्लिम तबके के कायदीन जैसे कि नेताजी संघ के अब्दुल सत्तार, सूफी स्टडी सर्कल के कन्वेनर सैयद शाह मुर्शिद जानिउल कादरी सरपोश, एसडीपीआई कायदीन अकबर नागुंडी, सैयद इरफान, इनके अलावा कायदीन शेख मासूम, शेख महबूब और दीगर ने खिताब करते हुए बताया कि जो सर्वे नंबर ईदगाह के लिए बताया जा रहा है वहाँ पर पहले ही 2 एकड़ 7 गुंठे अराजी कब्रस्तान के लिए की जा चुकी है। अब्दुल सत्तार ने बताया कि सरकारी अराजी जो कि 7 एकड़ थी, जिसका सर्वे नंबर 73 स्टार है, उसमें से 2 एकड़ 7 गुंठे अराजी मुस्लिम तबके को कब्रस्तान के लिए दी गई है। और इस सिलसिले में जिला डिप्टी कमिश्नर 18 अगस्त 2023 में हुक्मनामा जारी कर चुके हैं और पानी में भी ये दर्ज हो चुका है और दर्ज रजिस्टर औकाफ भी किया जा रहा है। इसी अराजी और इसी सर्वे नंबर को ईदगाह कहा जाना गलत है। इन्होंने कहा कि जो अराजी पहले ही कब्रस्तान के लिए दी जा चुकी है वहाँ पर कब्रस्तान ही बनेगा। इसी तरह एसडीपीआई कायदीन अकबर नागुंडी, शेख मासूम, शेख महबूब वगैरह ने भी खिताब किया। उन्होंने भी इस सिलसिले में अपनी बात रखी। बहरहाल इन तमाम हक़ाइक़ को सामने रखें तो ऐसा लग रहा है कि एक मरतबा फिर सियासत मुसलमानों के साथ ईदगाह के नाम पर नया तमाशा खड़ा करने जा रही है। मेरा नाम अब्दुल सत्तार और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है ना मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। जहाँ भी जो मिल्लत का काम है, मैं जो है ना मेरा मालिक मेरे से काम ले रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि हर जगह जो भी मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ मिल्लत के वास्ते। और दूसरी चीज़ क्या है, 73/2 में जो है 2 एकड़ 7 गुंठे की बचा हुआ था, उसमें जो है पीछे के डीसी साहब से बात करके कंपलसरी ये करके वहाँ से सर्वे करा के पूरा A to Z लेकर डॉक्यूमेंट से जो है ना मोटेशन और पानी लेकर जो है ना वक्फ बोर्ड में पहुँचा। मैं वक्फ बोर्ड में दिया, वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आ गया। और जो है वो कब्रस्तान जो है सिर्फ आवाम के वास्ते है। हम ईदगाह और मस्जिद जहाँ भी हो, हमारे मस्जिद तो नमाज़ पढ़ ले सकते हैं, लेकिन कब्रस्तान मरने के बाद आदमी जो है ना कहाँ काटना है उसके अंदर। वहाँ तो कब्रस्तान एक भी नहीं है ऊपर। अगर कब्रस्तान रहता तो हम बहुत खुशी होते थे, लेकिन कब्रस्तान नहीं। जहाँ पे ईदगाह का जो साफ सफाई हो रही थी, जो भी फातिहा दिला वो ज़मीन कब्रस्तान की है, ईदगाह की कब्रस्तान की है। जहाँ पर तो आप जो है ना साफ़ सफाई है, रज़ाक साहब भी आए थे, जाकिर भी आए थे, वो लोगों मैं उनको डॉक्यूमेंट्स भी बताया। मैं देखो साहब ये जो है ना सिर्फ कब्रस्तान के वास्ते है, दूसरी चीज़ को नहीं है। उसके अंदर कंडीशंस है, डीसी साहब लिखे हुए इसके अंदर, रज़ाक उस्ताद, उनको भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताया। उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके क्या बोले मालूम है, और करेक्ट है साहब इसके अंदर। हम बैठ के हम बोले ये मुसलमान का है, हम सब जो बैठ के जो है ना क्या एक दूसरे को है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने का नहीं है। कब्रस्तान रहेगा, ईदगाह रहेगा, तो ईदगाह बनाओ, हम खुशी की बात है, हम भी आते हैं इसके अंदर। कब्रस्तान को उसके अंदर इंक्लूडिंग कर लेके जो है ना आप लोग जो है ना मैं ईदगाह बना तो बोले तो जो है ना मैं उसके जो है नहीं मानता। मैं ये हमारा अगेंस्ट है, एक ही नहीं है, मैं एक ही नहीं है, पूरी आवाम जो है ना वहाँ पर उठ के बैठेंगी बात बसी बात। फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे, फिर बाद में देखने वालों को जो है ना हंसी मस्करी हो जाएगी। ये क्या है ये लोग खाली मुसलमान लड़े को मर रहे ना बोल के ऐसा लगो। मेहरबानी करके भी जो है ना मैं आप लोगों को जो भी जो है ना ऊपर ईदगाह के ख्यालात में जो है ना जो बनाना चाह रहे हैं, मेरे को मालूम पड़ने के बाद जो है ना मैं जो है ना ये मीडिया में आना पड़ा मेरे को, वरना जो है ना मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैं आजकल भी जो है ना मेरे कमेटी आने के बाद जो है ना मैं खुद जो है ना वहाँ पर गवर्नमेंट से फंड ला के यानी तो मैं भी थोड़ा डाल के जो है ना ऊपर कंपाउंड बना के आवाम को ऐसे छोड़ देता हूँ ऊपर। तो ये मेरा एक ही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಲಿ ಸಾಕಿನ್ ಅರಬ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಈ ಮೂಲಕ ರಾಯಚೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ನೀಡೋದೇನೆಂದರೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ
ಯಗ್ಲಾಸ್ಪುರ್ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 73 ಹಿಸ್ಸಾ 2ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2 ಎಕರೆ 7 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನದೊಂದಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಆ ಭಾಗ ಜನರ ಬಂಧನವಾಜ್ ಹಾಗೂ SLV ಗೌಸಿಯಾ ಈ ಬಡಾವಣೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಅಲೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. जैसा हम अवाम रायचूर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 लाख की तादाद में रहने वाली रायचूर की मुसलमान अवाम अब कुछ हिस्से में एक्सटेंशन हिस्से में जा चुकी है, जहाँ से ब्रिज के उस तरफ का हिस्सा अशरफिया जैसा कि बंदा नवाज गौसिया निज़ामुद्दीन क्या जैसा अली नायक कॉलोनी है, ये बहुत सारे कॉलोनीज़ हैं, बहुत सारे मसाजिद वो हिस्से में आते हैं. इसके ताल्लुक़ से वहाँ एक ख़बरस्तान की ज़रूरत थी. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ भाइयों ने रहने अब्दुल सत्तार साहब और मरहूम अलीम खान साहब वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारे उसके अंदर सदस्य हैं, जैसा शमशुद्दीन साहब है, महबूब अली साहब है, मासूम साहब है, फ़लाँ साहब है, फ़लाँ साहब है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नामों का मैं लेना नहीं चाहूँगा कि ये लोग बहुत लोग मिलके वो काम को आगाज़ करे हैं. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने भी उसको मंजूरी दी है. वो गुलबर्गा बेंगलुरु से होते हुए वक्त में डिमांड में चढ़ चुका है, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, उसके नाम पे भी पानी आ चुका है. सर्वे नंबर 73 हिस्सा 2 में अभी हमारा मुतालबा ये था कि परसों हमको बुलाया गया था. हम तकरीबन अफराद शमीम फंक्शन हॉल में जमा हो चुके थे. वो जमा का कारण ये था कि एक ईदगाह की तामीर हो, वो ईदगाह के ताल्लुक़ से हमको बुलाया गया था, जहाँ के कोई भी उसके अंदर कागज़ पत्र नहीं था. किस जगह पे ईदगाह तामीर किया जाएगा इस चीज़ का खुलासा हमें नहीं था. ये आपसी भाईचारे के लिए बुलाया गया था. हम आपसी मोहब्बत में चले गए थे ताकि हम उस चीज़ से रायचूर की अवाम गुमराह होते हुए आज हम ईदगाह के मामले में आज भी गुमराह ही रह गए हैं. वक्फ के चेयरपर्सन साहब यहाँ के आलिम दीन मौलाना रफ़ीकुद्दीन साहब को ले जाके वो जगह बता रहे हैं, और जहाँ हमारे हज़रत शमशालिम शाह हुसैनी बाबा के सज्जादे नशीन उन्होंने जाके बता रहे हैं, और रायचूर के मशहूर मारूफ वकील साहब जावेद उल हक साहब जाके एक तरफ बता रहे हैं कि वो जगह की ये ईदगाह की जगह है, एक तरफ दूसरी कमेटी बता रही है कि भाई यहाँ पे ईदगाह का वो ग्रोचर डाल के बताया गया डेमो के भाई ऐसा इस तरीके का ईदगाह बनेगा. ये लोग हम वो पिक्चर में भी देखे, आपके ज़ुबानी आपके कैमरों में भी हम देखें. ये कैमरों में दिखा हुआ, ये पिक्चर में दिखा हुआ, ये आँख को खुश करना रायचूर की अवाम को, कानों को खुश करने वाला काम ईदगाह के ताल्लुक़ से जिसकी मर्ज़ी जब आई अवाम को बुलाया जाएगा, लीडरों को बुलाया जाएगा, आँखों को कानों को खुश करा जाएगा. इस तरीके का लीडरा करना बंद कर दो ताकि हकीकत का सामना करिए, हकीकत से आप मुखातिब होइए ताकि वो सच्चाई क्या है. आज तक कोई पेपर बताने के लिए तैयार नहीं है, और हकीकत के पेपर तो ख़बरस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि वो आखिरत की जगह है, हमेशा सोने की जगह है, उससे छेड़छाड़ ना करे कोई भी. क्योंकि हम तो ज़िंदगी में दुनिया में 30 साल 20 साल 40 50 60 साल कोई भी जब अल्लाह बुलाया चला जाएंगे. वहाँ पे आप आज ज़रूरत है हमारे को ख़बरस्तान की. भले आप बड़े समझदार लीडर हैं पूरे, आपको जंग लड़ना ही है तो फिर मैं मेरे जगह आऊँगा. मेरा 12 एकड़, हमारा 12 एकड़, रायचूर का 12 एकड़, करीमुल्लाह शाह कादरी का 12 एकड़. आज भी आप लोगों का कोई बोलेगा हमारा लीडर मेरे नाम पे, कोई लीडर हमारे जद्दोजहद करेगा, वहाँ की तलब है. मुड़ के देखो, पलट के देखो, मेरे जगह पे आओ. तलब कर रहे हैं बुजुर्गान दीन हज़रत करीमुल्लाह शाह कादरी, आपको दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं कि भाई मेरे लिए कोई काम करे. आप लोग बराए मेहरबानी जितने भी लीडर्स हैं मिलजुल के आपस में इख्तलाफ रखते हुए भाईचारे से मोहब्बत से हम चाहते हैं कि हम भी साथ देंगे.
हम कोई पार्टी भेदभाव नहीं करेंगे, हम साथ देंगे कौम के लिए। आप भी आओ, आप अहदे पे हैं, आपकी सरकार है, आप कलम पकड़ के कागज़ पे साइन करवा सकते हैं। जैसा आज आपके लीडरों को बोलते हैं वैसा ही बोल के काम करवाइए। हम ये चीज़ से मुतालबा करते हैं आप लोगों से, हम ख्वाहिशमंद हैं इस चीज़ की कि ईदगाह हमारी जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक बने, बड़ी काफ़ी जगह है, काफ़ी तादाद में लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप ये करेंगे तो बेहतर रहेगा। पहले तो आपको बताना मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये लोगों ने बता रहे हैं 4 एकड़ 7 गुंठे ईदगाह का डिप्टी कलेक्टर साहब ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने, माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने बताया, उसके कागजात हमने नहीं देखे। उसके बावजूद भी आप मीटिंग में देखिए, मीटिंग ये भाईचारे की, आपको पहले भी बोल चुका हूँ मैं उन्होंने बताया कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंशियली मीटिंग है, हम लोग इसको अभी बताना नहीं चाहते। जब वक्त आएगा इसको हम सामने रखेंगे सबके सामने। खाली एक ग्रोचर बताया गया कि भाई इस तरीके का ईदगाह डेमो बनेगा, ये बताया गया। और से देखिए हम नहीं देखिए, आप भी देखिए, हमने इसलिए बोला कि फातिहा खानी का ईदगाह ना बने। कि अल्लाह का करम हुआ कि शहराने रईचूर में और एक खबरस्तान के वास्ते जो गवर्नमेंट जगह दी, जिसकी जद्दोजहद मरहूम अलीम खान साहब और हमारे बड़े भाई अब्दुल सत्तार साहब जो मेहनत कर जो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि आने वाले दिनों में ये जगह मेरी तेरी बोलना नहीं बोलकर डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आज यहाँ पे है ना माइक के सामने ठहरे हैं। मिठाई की दुकान किसकी है, कौन की फातिहा दिला रहे, ये तरीक़ा नहीं होता। आप आवाम को बार बार है ना रुसवा मत करिए कि किसको बोले उसको लेके जा रहे, फातिहा दिला रहे, फातिहा दिला रहे। दिलाओ भाई फातिहा, किसको नको कौन बोलते, हमें भी सुननी चाहिए, फातिहा कुछ मानते हमें भी। रही बात है ना, आज जो लेकर कर दिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। बंदे नवाज कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी, जितने भी आजू बाजू के लोगों को तकलीफ़ हो रही थी वहाँ से यहाँ पे लेके आके तस्लीम करने के लिए वहाँ पे जगह मिली। ऐसा काम करे तो अब्दुल सत्तार साहब, करीम साहब, शमजाद भाई, हमारे महबूब अली साहब, जितने भी लोग करे ये काम है ना डॉक्यूमेंट्स के साथ हुआ से, इसको कोई रोक नहीं सकता। कल आकर इसको कोई पूछा तो भी हम जवाब दे सकते हैं, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट थे, ये गवर्नमेंट से अलाट करे थे। और शहराने रईचूर के मुसलमानों के तरफ से DC साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देते और यहाँ की हुकूमत को भी मुबारकबाद देते जो मुसलमानों के वास्ते खबरस्तान की जगह दी। और रही बात ये जो ईदगाह की बार बार हमारे भाई साहब बोले कि देखिए साहब, ईदगाह की जगह के वास्ते पहले है ना मीटिंग बुलाए करे, वो सब उनकी जगह, शायद उन्होंने किसको खुश करने को बुलाए। हाँ, मैं मीटिंग में गया था मगर मैं बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। हाँ, मैं इसीलिए आप ये सवाल बहुत दुरुस्त है। मैं पहले डॉक्यूमेंट्स क्या पूछा भाई, इसी 10 महीना ईदगाह के फातिहा दिला, ये वो फातिहा तो ना हो बोलकर पूछा, तो मेरे लोग क्या बोले, नहीं DC साहब ये करे। अच्छी बात है भाई, जैसा आप ईदगाह का मैप लगाए उसी तरह आर्डर कॉपी भी लगाओ कि हमारे DC साहब अलॉटमेंट करें। पुट्टी में सांपीच नहीं है। ईदगाह अलॉटमेंट होने के बाद उसको बाउंड्री तामीर करने की, सर्वे करने की, बोर्ड डालने की, ईदगाह कमेटी की वर्किंग कमेटी बनाने की जिम्मेदारी किसको है? साहब ये सब आप अच्छा सवाल करें, ये गवर्नमेंट से दिया गया। पहली बात तो रईचूर के साहिबा जितने भी है बड़े और बड़े मशाइखिन, हमारे आलिमा है, वक्फ बोर्ड हाफिज़ है, इसके ऊपर एक कमेटी बनने के बाद किसको किसको लेना, क्या क्या करना, ये उन्होंने डिसाइड करते। इन्हों बोलते हैं महिला आया, उन्हें बोलते हैं महिला आया, पुट्टी में सांप ही नहीं है। अब क्या करना, कपड़े के सांप लेकर ड्राने को जाना हमें। हंदिया की बस्ती में चश्मे बेच रहे हैं हमें। मैं एक ही बात पूछता हूँ, ईदगाह आ रहा नहीं आ रहा साहब? ईदगाह का देखिए, इससे मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, आपको बोला मैं इसी 5-6 टाइम फातिहा दिलाए हुआ, अब तक हम ईदगाह का नहीं सुना। शायद वो अल्लाह कब नसीब में लिखा है कि मेरे बच्चे उन्होंने ईदगाह को आज से लेकर अब तक का 16 साल हो गए आज तक ईदगाह का सिर्फ फातिहा हो रहे, कहाँ ही बोले नहीं हो रहे। वही तो बोल रहा हूँ ना, ये बार भी वही छोड़ने वाला है क्या मैं देखे साहब, आगे अल्लाह की मर्जी। मगर मिठाई की दुकान किसकी है, कौन की फातिहा दिला रहे? मैं बोल रहा हूँ ना, जबकि मेरे घर के खुद के डॉक्यूमेंट्स अगर ग्रुपबंदी इख्तिलाफात की वजह से ये हमारे नाकामी है। नहीं, दोनों भी फेलर है इसमें, दोनों भी फेलर है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है मेरे जैसे, पढ़े लिखे लोग ही ना गलती कर रहे बोले तो अब मेरे जैसा अनपढ़ दिया को कुछ भी करे तो कोई भी नहीं पूछ सकते। आज हालत ऐसी हो गई मुसलमानों की, दीवाने के हाथ में फतरे दे रहे। ज़हीर को मारो बोले तो नहीं मारता, किसको बोले उसको मारता, दीवाना मारता नहीं मारता। अरे ये हालत नको भाई। रही बात ईदगाह की, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस काबिल नहीं है हम कि हम ईदगाह की जगह खरीद सकते। शहराने रईचूर का हर एक मुसलमान पैसा डालकर ईदगाह की जगह खरीद सकते।
हाँ ठीक है, अच्छी बात है भाई, बहुत खुशी की बात है। अब जितने भी लोग हैं ना ईदगाह के वास्ते, मैं लाया, तू लाया, इन्हें लाया, पहली बात तो है ना दोनों पार्टियों से बोलता हूँ आपको इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है। डीसी साहब वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर करता, वक्फ बोर्ड ऑफिसर उन्होंने सब मिलकर एक उन्होंने जब वो जाको सर्वे कर को ये करने के बाद होता, मगर आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्स नहीं, क्या नहीं, मैं जा रहा हूँ साफ कर रहा हूँ, मैं लाया, तू लाया, इन्हें लाया, क्या लाया आखिर, क्या लाए भाई? ईदगाह के वास्ते ज़मीन लाए क्या मुसलमानों का मजाक लाए? अरे क्या कितने बार जी ऐसी, और जितने भी बनाकर बन रहे ना, मैं बड़ा तू, मैं लाया तू लाया, उनसे मेरा ये सवाल है, आप इतने मीटिंगा करें सब करें, अब शहरान रायचूर की आवाम को आप ईदगाह की जगह लेकर आकर बताना कि कहाँ से लाते, कैसा लाते, वो तुम्हारा तिप्पल। क्योंकि आप तो बुलाकर बोले ना भाई मिठाई बांटना चालू करे, मैं लाया तू लाया, मैं लाया तू लाया, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, अब तुम लोग लेखा को देना। अरे भाई आपके पास अगर एक भी प्रूफ है तो ये मीडिया के रूप में पूछ रहा हूँ, आपको ईदगाह को जगह अलॉटमेंट हुई, एक भी कागज़ है तो है ना आप भी है ना ऐसा इसी तरह मीडिया के सामने आकर बताओ कि सर्वे नंबर छोड़कर 73/2 ये छोड़कर है ना ईदगाह को जगह सैंक्शन हुई बोलकर बताओ। आप शायद खबरस्तान की ज़मीन लेकर भी है ना सर्वे नंबर लेकर बोलेंगे ये 4 एकड़, हम नहीं मानते, ऑलरेडी पेपर थे, डॉक्यूमेंट्स है, और किसको भी होना है डॉक्यूमेंट्स बेझिझक आग पूछिए, मेरे पास है, मैं आप सबको देता हूँ खबरस्तान के डॉक्यूमेंट्स। मैं जितने दोनों पार्टियों को पूछ रहा हूँ, आप मेरे को लेखा को देना, मेरे ने रायचूर के आवाम को बताना कि ईदगाह की जगह अलॉटमेंट हुए सो डीसी साहब ऑर्डर करे सो तुम्हें कहाँ चिल्लाए, किधर चिल्लाए, कहाँ है जगह हो, आपको है ना 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, आप वो ईदगाह की जगह बताना, बराए मेहरबानी मत करिए, आपका कोई इख्तियार नहीं है इसमें कि वक्फ बोर्ड का और डीसी साहब का मामला है, आप बीच में मैं लाया तू लाया बोल कर रहना, ये न करो। लाए तो लाए, कौन भी लाया, अल्लाह का लाल अच्छा रखेंगे उसको लाए, पहले लेखा को है ना असली फातेह दिलेंगे रायचूर के पूरे साहिबां को, आलिमा को, और जो सेकुलर हमारे हिंदू भाई है उनको सबको लेकर है ना फातेह जब दिलेंगे, जब तक तुम्हारे जेसीपी इसके जैसा नको करो साहब, योगी आदित्यनाथ के जैसा जेसीपी नको लेके जाओ, काम बोले बराए मेहरबानी।